नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अपने स्तर पर ही लागू कर ली एकमुश्त ऋण समझौता योजना। राजस्थान सरकार से अधिक शक्तिशाली है अजमेर कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड। एक और जहां सहकारिता विभाग मुख्यमंत्री के आदेश की पालना में किसानों को राहत देने एकमुश्त ऋण समझौता योजना का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं कर पाया है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सहकारिता सेवा के बहुचर्चित अधिकारी बजरंग लाल झारोटिया और अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल ने पूरी राज्य सरकार को पीछे छोड़ते हुए अपने स्तर पर ही एकमुश्त समझौता योजना लागू कर ली है। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल की 30 दिसंबर 2021 को आयोजित बैठक में किसानों को राहत पहुंचाने की आड़ में एकमुश्त समझौता योजना को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बोर्ड ने पारित प्रस्ताव में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के मसौदे में भी संशोधित कर लिया है। उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग द्वारा एकमुश्त समझौता योजना 2020 को 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया था, जिसकी अवधि बाद में बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई थी। योजना को लागू किए जाने के बाद इसमें ब्याज दर व अवधि को लेकर कुल 2 बार संशोधन किया गया था और दोनों ही बार सहकारिता मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही संशोधित प्रावधान लागू किए गए थे। योजना का मसौदा संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इस ताजा मामले में ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर मंत्री तक के सारे काम अजमेर सीसीबी बोर्ड और एमडी ने ही निपटा डाले। बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि कृषि अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना 2020 की परिवर्तन अवधि 30 जून 2021 को समाप्त हो चुकी थी। डिफॉल्टर ऋणियों को राहत देने के लिए अजमेर में बैंक द्वारा एकमुश्त समझौता योजना की अवधि बढ़ाए जाने के लिए सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक को लिखा गया था, लेकिन योजना की अवधि को नहीं बढ़ाया गया। इसलिए उपरोक्त योजना की परिवर्तन अवधि 31 अप्रैल 2021 में संशोधन करते हुए ऋणियों को राहत देने का निर्णय लिया जाता है। बैंक स्तर पर ही योजना की अवधि में विस्तार करते हुए पारित प्रस्ताव में ऋणी को राहत देने के लिए फॉर्मूला भी निर्धारित किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार ऐसे ऋण प्रकरण में जिनमें वितरित ऋणों के संबंध में बैंकों के स्तर पर ऋणों की सुरक्षा बतौर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, यदि कहीं उपलब्ध है तो इसकी कोई रिलायबल वैल्यू नहीं है, तो कृषि अकृषि ऋण प्रकरणों में प्रथम अवधि पार की दिनांक से बकाया मूल प्लस मूल के बराबर ब्याज या 8% साधारण ब्याज दर की गणना से जो राशि आवे दोनों में से कम हो वो वसूल कर ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। दिनांक 1 अप्रैल 2005 से पूर्व के अवधि पार ऋण प्रकरणों में जहां कोलेटरल सिक्योरिटी भी उपलब्ध है, तो ऐसे प्रकरणों में दिनांक 31 मार्च 2005 को बकाया राशि प्लस बकाया राशि से दोगुनी राशि ब्याज के रूप में या 8% साधारण ब्याज दर की गणना से जो राशि आए उनकी वसूली कर ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।